हेलो प्यारे बच्चों, आज आपको सबको मालूम है आज टीचर्स डे है। हाँ, और टीचर्स डे पे मैं विमल सर आपको है वो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं ना कि भाग्य में लिखा हुआ है वही होता है। ठीक है, और भाग्य में अगर कोई चीज़ लिखी हुई नहीं होती है तो कभी भी नहीं मिलती है। और वो एक छोटी सी जो है वो एक लाइन है कि कोई लाख करे चतुराई करम का लेख मिटे ना रे भाई, करम का लेख मिटे ना रे भाई। कि चाहे कोई कितनी भी चतुराई कर ले, ठीक है, लेकिन जो कर्म है इंसान का उसका लेख कभी भी नहीं मिटता है। तो एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए। वहाँ पे गांव में जब वो भिक्षा मांग रहे थे तो जो है वो भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम टहल रहे थे वहाँ पे। उन्होंने देखा कि यार ये ब्राह्मण तो कितना गरीब है, दीन है, हीन है, बेचारा इस तपती धूप के अंदर भिक्षा मांग के ले जा रहे हैं। हाँ, कितना परेशान है, क्यों न मैं इसकी थोड़ी हेल्प कर दूं। भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी बोले। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर दो हेल्प। ठीक है, तो बलराम जी ने क्या किया, उनको है वो एक सोने के मोहरों की पोटली दे दी। अब सोने के मोहरों की पोटली दे दी तो ब्राह्मण उस सोने के मोहरों की पोटली को देख करके बड़ा खुश हुआ। सोचा कि अब तो मेरे पास इतना धन आ गया है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बड़े आराम से कट जाएगी। मुझे इस तरह से भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोने के मोहरों की जो पोटली लेकर के जैसे ही वो वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में उसको डाकू मिल गया। ठीक है, उस डाकू ने उस सोने के मोहरों की जो पोटली थी वो ब्राह्मण देवता से छीन ली और भाग गया। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी होकर के घर पे पहुँचे। पत्नी ने पूछा, भाई आज इतने दुखी क्यों? हमेशा तो खुशी खुशी आते हो, हैं, आटे का जो है वो पूरा चरवा भर के लाते हो, और आज तो ना तो आटा है आपके पास और चेहरे पे दुख दिख रहा है। रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण देवता बोले ऐसे ऐसे मुझे जो है वो बलराम जी मिले थे, उन्होंने सोने के मोहरों की पोटली दी थी और ऐसे ऐसे मैं आ रहा था, रास्ते के अंदर मेरे को जो है वो एक डाकू ने लूट लिया। चलो कोई बात नहीं। पत्नी ने कहा कि चलो दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे भाग्य में तो लिखी नहीं थी, तो भाग्य में लिखी होगी तो वापस मिल जाएगी, नहीं तो गई। ठीक है, ये समझ लेना आई नहीं थी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में है वो ब्राह्मण देवता है वो 5-7 दिन बाद में फिर से भीख मांगने के लिए वापस गए। भीख मांगने के लिए जब वापस गए, ठीक है, तो ब्राह्मण देवता को फिर से बलराम जी और श्री कृष्ण जी ने देखा उनको, और बलराम जी के दिल में बड़ा दुख हुआ। बोले क्या बात है, इस ब्राह्मण को कितना मतलब है वो परेशानी है, जब सोने की पोटली दे दी और उसके बाद में भी ये तो ब्राह्मण बहुत दुखी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण अवश्य है। जाकर के ब्राह्मण देवता से उन्होंने कहा कि आपको आपकी एक बार फिर मैं सहायता करना चाहता हूँ। ठीक है, और इतना कह करके और उन्होंने जो है वो एक बहुत ही चमकदार सोने की मणि उनको दे दी। मणि दे दी। ब्राह्मण देवता देखे, बोले यार इस मणि की कीमत तो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो शायद पहले वाली पोटली से भी ज़्यादा कीमती होगी। ठीक है, ये लेकर के हम इसको बेचेंगे, बेच करके इसमें बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा, ताज जिंदगी जो है वो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कह करके वो सोने की मणि ले करके और वो चले गए। ठीक है, ले जा करके यहाँ पे घर पे ले जाके और उन्होंने वो एक पुरानी सी मटकी में रख दिया। नई मटकी में नहीं रखा, क्योंकि नई मटकी तो रोज़ जो है वो उनकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी पे जाया करती थी। ठीक है, तो नई मटकी में तो उन्होंने नहीं रखा, पुरानी मटकी में उसको रख दिया। अब हुआ यूँ कि उस दिन जब उनकी पत्नी सुबह सुबह पानी भरने के लिए जा रही थी तो वो नई मटकी लेकर के जैसे ही जाने लगी और नई मटकी किसी न किसी कारणवश से टूट गई। अब नई मटकी टूट गई तो अब हम क्या है, उपाय क्या है, पुरानी मटकी। तो पुरानी मटकी ले करके और वो जो है वो ब्राह्मण देवता की पत्नी है वो पानी भरने के लिए चली गई। जैसे पानी भर रही थी तो उसको क्या पता उसके अंदर मणि है। ठीक है, सोने की मणि है, सोने की मणि पानी में, और वो मटकी भर के पानी की ले आई। ब्राह्मण देवता थोड़ा देर से उठे, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आज ये मटकी के टुकड़े कैसे पड़े हुए हैं? बोले ये तो क्या हुआ, मैं सुबह लेके जा रही थी और टूट गई।
तो फिर तुमने क्या किया? बोले मैं वो पुरानी वाली मटकी ले गई। अच्छा, बोले पुरानी वाली मटकी। उसने देखा पुरानी वाली मटकी के अंदर तो मणि ही नहीं है। तो ब्राह्मणी से बोला उन्होंने, बोला मैंने तो उसमें वो बहुत ही जो कॉस्टली मणि है वो रखी थी, तो वो तो पानी के अंदर गिर गई। चलो कोई बात नहीं, वो पानी में गिर गई, ठीक है। अब जब फिर से है वो एक बार है वो ब्राह्मण देवता वापस उसी रूटीन के अंदर भीख मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए है वो गांव में जाते हैं, और फिर से वही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उनको देख लेते हैं। इस बार बलराम जी को बहुत दुख होता है कि भाई क्या बात है यार, मैं पहली बार सोने की पोटली दी, दूसरी बार इनको मणि दी, हाँ, और इसके बाद में भी या तो ये ब्राह्मण लालची है और या फिर जो है उसके पास में बहुत ज़्यादा इसकी विपत्तियाँ बहुत ज़्यादा है इसके जीवन में। तो बलराम जी ने कहा कि भाई फिर से मैं इसके ऊपर दया करूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, अब की बार मैं करता हूं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने उसको 2-5 पैसे दे दिए, ठीक है, और उनसे कहा कि ये ले जाओ, ठीक है, और ये 2-5 पैसे आपके जीवन में आनंद भर देंगे, ठीक है। ब्राह्मण देवता देखा, बोला यार इन 2-5 पैसे का मेरे को करना भी क्या है, ठीक है। रख तो लिए बेमन से, लेकिन वो जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछली बेचने वाला था वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि यार 2 पैसे वैसे भी कोई काम आने वाले नहीं हैं, अपने तो ये जो चमकदार सी मछली है, ठीक है, और इसको ही ले चलते हैं अपन। तो जैसे ही चमकदार मछली को लेके जा रहे थे, ठीक है, तो मछली थोड़ा सा दूर गए तो उसके पीछे पीछे से वो वहीं चोर जिसने है वो, वहीं डाकू जिसने है वो ब्राह्मण देवता की पोटली है वो छीनी थी, वहीं जा रहा था, ठीक है। तो जैसे ही है वो मछली को लेके जा रहे थे ब्राह्मण देवता, तो मछली चमक रही थी, दमक रही थी। तो ब्राह्मण देवता बोले, बोले मिल गया, हाँ। तो चोर ने देखा कि यार ये तो वही ब्राह्मण है जिससे अपन ने है वही पोटली सोने की लूटी थी, और ये क्या बोल रहा है, मिल गया। अरे इसका मतलब है कि इसने मेरे को पहचान लिया। तोड़ करके आया और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गया कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हाँ, मैंने आपके सोने की पोटली छीन तो ली थी, लेकिन अभी तक भी मेरे पास सुरक्षित है। मैं जो है वो आपको सोने की पोटली वापस दे दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले आपको एक तो मुझे माफ़ करना पड़ेगा, और एक है वो मेरी ये जो करतूत है, ठीक है, इस करतूत को राजा तक नहीं पहुंचाना, नहीं तो मेरे को बहुत बड़ा दंड दे देंगे, बहुत अधिक दंड दे देंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है। सोने की पोटली ब्राह्मण देवता के पास आ गई, और जो मछली जिसके अंदर उन्होंने चमकदार मणि देखी और उन्होंने कहा कि मिल गई, तो इसका मतलब है कि वो मणि भी है उसी मछली से उनको प्राप्त हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि इस संसार में अपना जो कर्म होता है ना, और जो अपना भाग्य होता है, ठीक है, उससे बढ़ कर के हमें कोई चीज़ नहीं मिल सकती, ठीक है। कहते हैं ना कि भाग्य जिसका अच्छा होता है तो उसके पास खोई हुई चीज़ें भी आ जाती है, और जिसके भाग्य खराब होते हैं उसके पास आई हुई चीज़ें भी खो जाती है। इसलिए